वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी साथी एसएससी जीडी 2025 में फिजिकल पास कर चुके हैं, अब उनका बहुत बड़ा डाउट है कि भैया जो मेरा मेडिकल होने वाला है उसमें क्या क्या होता है। तो उन सभी डाउटों को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ कि एसएससी जीडी का मेडिकल में क्या क्या होता है। चूँकि मैं भी 2 बार मेडिकल दे चुका हूँ और दोनों बार फिट हो चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा फिजिकल जो था सीतामढ़ी में था और मेडिकल भी वहीं था। तो मेडिकल जो हुआ था, सबसे पहले तो आप जब मेडिकल में जाइएगा तो मेडिकल का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद वो आपको क्या करेंगे कि चेस्ट नंबर देते हैं। चेस्ट नंबर देने के बाद आपसे वो कुछ फॉर्म भरवाएंगे, और फॉर्म मतलब मेडिकल का जो फॉर्म होता है वो बहुत सारा होता है, इसलिए वो सारा फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद सबसे पहले मेडिकल में आपका क्या होता है कि सबसे पहले मेडिकल में आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। पहले आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे, फिर यूरिन का सैंपल ले लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले लाएंगे सेंटर पे, और सेंटर पे लाने के बाद आपको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सभी का जो होगा उसमें आप सभी का सबसे पहले आँख का टेस्ट होगा। आँख के टेस्ट में क्या होता है साथियों, सबसे पहले वो आपका जो आँख है वो 6x6 का होना चाहिए। एसएससी जीडी का जो फिजिकल और मेडिकल दोनों होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। मेडिकल तो और आसान नहीं होता है, हमने 2 बार मेडिकल प्रक्रिया से गुजरा, बहुत टफ होता है। बाकी सारी चीज़ों से मेडिकल बहुत टफ होता है, इसलिए मेडिकल पे विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा, जिसमें आपको 20 मीटर दूरी पे आपको खड़ा किया जाएगा, और वहाँ पे आपको एक बॉक्स में वो ABCD लेटर लिखा होता है आपसे पढ़वाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको आपका एक आँख यहाँ पे ढक दिया जाएगा, फिर आपको एक आँख से पढ़वाया जाएगा, फिर दूसरे आँख को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपको दूर खड़ा करा के वो आराम से बोलेंगे, आपको सुनना होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना होता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, डॉक्टर अपने पास बुलाएंगे। उनके चेम्बर में जैसे ही आप जाएंगे, समझिए कि आपका जो मेडिकल है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही डॉक्टर के पास आप गए, वो आप पे विशेष फोकस बनाए रखते हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो हमको देख रहे हैं, लेकिन उनका फोकस आप ही पे होता है। तुरंत आपको पकड़ लेंगे, इसका कोई स्टेप नहीं कि यही चेक करना है। जैसे ही आपको कहीं शक होगा, तुरंत वहीं से स्टार्ट कर देंगे आप में। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या होगा कि आपको सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका फ्लैट फुट चेक होगा। फ्लैट फुट क्या होता है, उसकी आपका जो पैर है वो बिल्कुल समतल नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल समतल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होता है, नौकनी चेक होता है। नौकनी में बहुत सारे भाइयों को परेशानी होती है, तो नौकनी में क्या करना होता है कि आपका जो दोनों घुटना है वो बिल्कुल नहीं सटना चाहिए। अगर सट रहा है तो आप अभी से एक्सरसाइज करके उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे पॉइंट दिए, डायरेक्ट रिजल्ट ही देते हैं। फिट नहीं तो आपको अनफिट देंगे, नहीं तो डी मेडिकल देंगे। इससे अच्छा है कि एक ही बार में ग्राउंड फिट हो जाए। तो नौकनी पे विशेष फोकस करें। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपके चेस्ट को देखेंगे, चेस्ट में चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, चेस्ट के बाद चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट के एक्सरे होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका दांत चेक करेंगे। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि मेडिकल में जाने से पहले अपने दांत को जाकर और पूरा अच्छे तरह से क्या कराते हैं, डॉक्टर के पास साफ़ कराते हैं। तो साफ़ कराते तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको बहुत क्या करें, मशीन के द्वारा साफ़ करते हैं, जिससे आपको 2-3 दिन खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है आप डेली ब्रश करें, नॉर्मल रहें। जैसे आप ब्रश करते हैं आप दांत को वैसे ही साफ़ करने का प्रयास करें। फिर आपका नाक और कान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कान की सफाई आप करा लें, कान की सफाई ज़रूर करा लें, और आपका फुल बॉडी एकदम सेविंग करके जाएं। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए आपका फुल बॉडी, सारी चीज़ों का चेकअप वहाँ पे होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास हो जाते हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अभी ही इन सारे प्रॉब्लमों को दूर करें और डॉक्टर से सलाह लें और अभी ही उसको ठीक करें, फिर आप मेडिकल देने जाएं। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेडिकल फिट होकर आएंगे। धन्यवाद।